हेलो बाबू सबको गुड इवनिंग। आज हम लोग 9th क्लास के मैथ पेपर का आंसर की देखेंगे और विज्ञान का भी। देखिए क्लास 9th एग्जामिनेशन 2024 का मैथ्स का और साइंस का आंसर किए, उसको मिलाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी होगा। दूसरा क्वेश्चन शून्य क्या है? शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग लिखते हैं 0/1। 0 के नीचे कुछ नहीं मीन्स क्या है 1, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसी में आगे हम लोग चल के जाके देखते हैं। पहले 0.3 पर बार क्या होगा। तो हम आप लोगों को बोले थे कि जिस पर संख्या पर बार का चिन्ह रहेगा उतना लिखिए और नीचे उतना 9 लिखिए। काटेंगे तो हम लोग कितना आएगा 3 3 9 मीन्स 1/3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/√2 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा और √5 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोगों को दिख रहा होगा 2 + √2 2 - √2। इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए a² - b² का फार्मूला। तो पहला का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर करिएगा 2, घटाएंगे तो आ जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक आंसर। अब आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए घात यहाँ भी 2 है, पावर यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 10 है, लेकिन यहाँ पर देखिए घात क्या है 1 से कम है। तो 1 से जब कम होंगे तो वो बहुपद होते हैं, बहुपद नहीं होते। तो नहीं पूछा, इसलिए नहीं का आंसर नहीं में ही लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है? तो त्रिघाती में जिसका पावर 3 होगा, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक में से x² के आगे कौन सा किया गया गुणांक है, मतलब कौन सा अंक को गुना किया गया? तो x² के आगे कुछ नहीं है, तो आप लोग को पता होगा कि वो 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। px = 2x + 1 का शून्यांक होगा। तो हम आप लोगों को बोले थे कि प्लस रहेगा तो माइनस में लिखिएगा, और यदि इंटू में रहेगा तो वो नीचे 2 में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 3x² + x + 1 को x - 1 से भागा देने पर। तो ये भी हम लोग ट्रिक से देखे थे कि -1 यदि रहेगा तो सब जगह पर +1 रखिए। तो +1 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और यहाँ +1 + 1 3 + 1 4 और 1 5। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देखिए। निम्न में कौन 2 चर वाला रेखीय समीकरण है? 2 चर मीन्स x और y होने चाहिए। तो वो देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x - y = 2 का हल होगा। तो हम लोग देखिए x y का मान दिया है, मान रखने पर देखेंगे 2 किस में आता है। तो 2 यदि यहाँ रखेंगे 1 घटाएंगे तो आ जाएगा। तो 4 रखिए, 4 में 2 घटाइएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फिर आप लोग का स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का किसी भी समीकरण का जो हल होगा वो हमेशा अनंत होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीचे देखिए बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में? माइनस तीसरा में होता है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले में दिख रहा होगा। बिंदु सी का निर्देशांक पूछा है। तो सी यहाँ पर है, पहले एक्स को लेते थे -5 और 2, -5, 2 मीन्स ये एक नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले में दिख रहा होगा। 105 डिग्री का समपूरक कौन होता है? तो समपूरक कौन होता है जो जोड़ने पर आना चाहिए 180 डिग्री। तो 75 डिग्री हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। ये देखिए आप लोग को डिस्प्ले में दिख रहा होगा 18 नंबर। सबसे इजी क्वेश्चन। यदि 2 कोनों का योग 90 डिग्री है तो उन कोनों को क्या कहते हैं हम लोग? तो उन कोनों को क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ये देखिए आप लोग को बताया हुआ क्वेश्चन आ गया है। आकृति में ये भी एक सरल रेखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का रहेगा तो रेखीय गुण बनते हैं। तो 180 से 82 हम लोग हटा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 98 डिग्री। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 20 का आकृति x का मान क्या होगा? तो जब भी इस तरह का बात आता है बाह्य कोनों का योग, तो अंतः कोनों को जोड़ दीजिए। या फिर देखिए यहाँ पर 80 और 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। और 100 में हम लोग हटाएंगे कितना? x। तो ये रेखीय गुण बनाएंगे।
तो यहाँ पर 80 20 100 हो जाएगा, यहाँ 80 डिग्री होगा तो 180 से घटाएंगे तो वो हो जाएगा 100, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितने होते हैं 180 डिग्री, तो ये बी नंबर हो जाएगा। आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। सबसे इजी क्वेश्चन ये भी है कि निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन देखिए, आप लोग को डिस्प्ले में दिख रहा होगा 23 का ये नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 24 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नीचे समांतर चतुर्भुज ABCD में कौन D = 135 डिग्री है, तो कौन B का माप क्या होगा, तो कौन B का जो माप हम लोग निकालेंगे तो वो सेम होता है। समकोण आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, क्या होते हैं, तो ऑप्शन सी लंब बराबर होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा ठीक। आगे क्वेश्चन 28 आप लोगों को दिख रहा होगा। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो D1 × D2 होता है, 1 × D1 × D2, तो 1 और हो जाएगा आपका 5 × 14। अब 2 से इसको काटिए तो यहाँ आ जाएगा 7 और 7 5 जा 35, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण A + C, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है तो वो व्यास होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं है, तो वो है 40 डिग्री। हेरोन का सूत्र है रूट अंडर S S - E S - B S - C, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए ये हलवा वाला क्वेश्चन मिल गया आप लोग को। एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर 120 मीटर और 22 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 264, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए आप लोग के सामने 34 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोगों को, वो है बोला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जो 60 सेंटीमीटर उसकी भुजा की लंबाई है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, 3 से डिवाइड करिए 60 को तो 20 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को 35 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, रुकिए। देखिए लिखा यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन ये क्यूब होता है और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हम लोगों को, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 6 से आप डिवाइड इसको करिए तो 6 कम 6 हो जाएगा, 3 उधर 6 36 हो जाएंगे, ये स्क्वायर, तो ये = 4 आ जाएगा। इसका आप क्यूब करिएगा तो 64 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए ये क्वेश्चन और इजी है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r है तो तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है l, तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन 1/3πr²h, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का कितना होता है, तो 2/3πr² होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पारे में वर्ग अंतराल 10-25 का उच्च सीमा क्या होगा, तो उच्च सीमा में सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा आपके पास क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 ही बार हेड आ सकता है और टोटल परिणाम 2 होंगे, तो इसलिए 1/2 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। अब हम लोग विज्ञान को देखेंगे, गणित खत्म किए, अब आप लोग विज्ञान का आंसर की मिलाएंगे। तो देखिए विज्ञान को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है, तो साधारण प्रकार सरल गति होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नीचे दूसरा क्वेश्चन है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की चाल क्या होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब आपके पास देखिए दूरी क्या है 16 मीटर है और समय है 4 सेकंड, तो डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
यदि सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति और लैम्ब्डा तरंग का तरंग दैर्ध्य हो तो उसके बीच में संबंध, तो आप लोग को पता होगा कि वेग इज इक्वल टू होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। इसका मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देख पा रहे होंगे ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन सी बराबर mg। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा W बराबर mg होता है और g का मान 9.8 होता है, तो आप 49 को डिवाइड करिएगा तो इसका आंसर होगा 5 kg, तो ऑप्शन सी। देख पा रहे होंगे विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसका समानुपाती होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि बड़ा एफ इज इक्वल टू बड़ा जी बड़ा एम छोटा एम बटा डी स्क्वायर होता है, मीन्स द्रव्यमान का होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। देख पा रहे होंगे पौधों द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है, तो वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो इसीलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे कि हॉर्स पावर एचपी इकाई किसका होता है, तो इकाई हम लोग देखेंगे तो वो शक्ति एचपी हॉर्स पावर जो होता है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि शक्ति जो होता है उसका SI मात्रक वाट होता है, ऊर्जा की शक्ति मात्रक जूल होता है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और HP जो होते हैं वो हॉर्स पावर को दिखाते हैं, इसलिए 9 यूनिट होंगे, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। अब देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 9 किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है, तो वो मीटर होता है, ऑप्शन बी। देख पा रहे होंगे सभी जे प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो भोजन से। अब देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा सुमेलित नहीं है, सेल्सियस तापमान का SI मात्रक होता है, RH फैक्टर रक्त को दिखाता है, रिएक्टर पैमाना जो होता है भूकंप को दिखाता है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए ऑप्शन गलत का गलत ही होगा, तो सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे साइंस में मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, तो वो ऑप्शन ये हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 14 का बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, चाल में भी बदल सकते हैं, वेग में भी और आकार में भी, तो ऑप्शन डी। वेग का मात्रक कौन है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देख पा रहे होंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, सबसे पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, 36,000 होगा, और सेकंड को घंटा को कन्वर्ट करिए सेकंड में, तो 3600 सेकंड होगा, काटिएगा तो 10 मीटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन 17 देख पा रहे होंगे कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है, तो वह अदिश राशि होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में देखिए वाट किस राशि का मात्रक होता है, तो वो शक्ति का होता है। क्वेश्चन 19 आप देख पा रहे होंगे अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देख पा रहे होंगे वो हो जाएगा ऑप्शन बी ई गोल्ड स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रिक्त स्थान होता है। LPG का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलते रहने देंगे। निम्न में किसमें आंतराणविक स्थान सबसे अधिक होता है, तो हवा, क्योंकि गैस का सबसे अधिक होता है और हवा एक गैस है। नीचे देखिए क्वेश्चन अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या बनते हैं, तो विघटन, द्रव, ऊर्ध्वपातन, संघनन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG होता है, द्रव में, गैस में, ठोस में, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये नहीं, सॉरी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख पा रहे होंगे परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, शायद इसका लग रहा है कि आंसर थोड़ा मिस्टेक है, अभी तत्काल में याद रखिए कि आप लोग बी पर लगा के रखिए। नीचे 28 में 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 29 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान के बराबर 1 मोल होता है। आप लोग क्वेश्चन 30 देख पा रहे हैं निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणु नहीं है, तो हाइड्रोजन एक परमाणु होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होते, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं,
आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 32 में तो 2 होते हैं, एकल कोशिका और बहु कोशिका, तो ऑप्शन बी। अब 33 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि पौधों की जिन क्षेत्र में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, विभाज्य ऊतक, ऑप्शन सी। सरल अस्थायी ऊतक कौन से हैं, तो ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य सर्दी। अब क्वेश्चन देख पा रहे होंगे पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है, तो 1/3 भाग होता है, तो 100 का 1/3 भाग 75 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। देखिए 40 अंतिम साइंस का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अवशेष से बनती कहलाती है, मृदा कहलाती है। तो आज हम लोग साइंस मैथ दोनों का देखें, जो आज एग्ज़ाम दे के आए थे 9th क्लास। यदि आप लोगों को लगता है कि हमको अपडेट बार बार मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।